सुप्रभातम, नमो नमः, गुड मॉर्निंग। आज देशभक्ति की कक्षा में हम बिपिन चंद्रपाल खान, अब्दुल गफ़ार खान और मदन मोहन मालवीय जी के जीवन की कथा को हम पढ़ते हैं और इनके जीवन से हम अपने जीवन में कुछ अच्छी, सकारात्मक और प्रेरणा देने वाली कुछ बातों को धारण करें, ऐसा हमारा लक्ष्य हो। माई वाईफाई स्टडी इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, जिस पर आपको और भी उपयोगी वीडियो पढ़ाई से संबंधित मिलेंगे। तो देशभक्त क्रांतिकारियों में विपिन चंद्रपाल, जिन्होंने देश के लिए योगदान दिया, आज इनकी कथा का, इनके जीवन का हम श्रवण करते हैं, सुनते हैं। अखबार को स्वतंत्रता आंदोलन का हथियार बनाने वाले और अपने लेखों से देश की जनता को ब्रिटिश साम्राज्य के अत्याचार से अवगत करवाने वाले, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर लोगों में स्वदेशी अपनाने की भावना जगाने वाले महान क्रांतिकारी बिपिन चंद्रपाल ने देश के स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा देने का काम किया। जमींदार परिवार से होने के बावजूद आराम की जिंदगी अपनाने के बजाय उन्होंने क्रांति के रास्ते को चुनना ज़्यादा बेहतर समझा। उनके लिए देश की सेवा करना जिंदगी का पर्याय बन गया। उन्होंने बंगाल विभाजन के समय अपने क्रांतिकारी विचारों से स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। बिपिन चंद्रपाल ने भारतीयों के बीच में स्वराज के विचार की भावना का प्रचार किया और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की रूपरेखा तैयार की। देश में स्वराज की अलख जगाने के लिए उन्होंने कई अखबार भी निकाले और उनके माध्यम से पूर्ण स्वराज, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी अपनाने की भावना आम जनमानस के अंदर जगाई। उन्होंने अपने क्रांतिकारी विचारों के माध्यम से युवाओं को देश की आज़ादी की लड़ाई में आने के लिए प्रोत्साहित किया। तो अग्रिम हमारे देशभक्त क्रांतिकारियों में खान अब्दुल गफ़ार खान का नाम प्रसिद्ध है। तो आज हम इनके बारे में जानते हैं कि खान अब्दुल गफ़ार खान किस तरह से देश की आज़ादी में अपना योगदान दिया। महात्मा गांधी को अहिंसा के पुजारी के रूप से जाना जाता है। उन्हीं की तरह एक और महान नेता और स्वतंत्रता सेनानी हुए, जिन्होंने अहिंसा के रास्ते पर चलकर उसे विरोध करने का शस्त्र बनाया। उन्हें फ्रंटियर गांधी, बच्चा खान और बादशाह खान आदि उपनामों से भी जाना जाता था। वे एक पश्तून नेता थे और भारत की आज़ादी के लिए उन्होंने भी अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। फ्रंटियर गांधी यानी सीमांत गांधी के नाम से मशहूर इस शख्स का पूरा नाम खान अब्दुल गफ़ार खान था। उन्होंने एक धार्मिक और राजनीतिक रेखा के नेता के रूप में पहचान बनाई। महात्मा गांधी की तरह वे भी अहिंसा के जरिए विरोध के रास्ते को सर्वोच्च मानते थे। वे यह भली भांति जानते थे कि धार्मिक एकता संगठित होने के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए उन्होंने जेल में सिख युवाओं और गीता का अध्ययन किया। हिंदू मुस्लिम एकता को जरूरी समझकर ही उन्होंने अपने जीवन को प्रेरित बनाने के लिए हम सबको आगे बढ़ने का प्रयास दिया। तो आज भी हमें ऐसे उज्जवल उच्च शख्सियत वाले महापुरुषों से हमेशा कुछ न कुछ प्रेरणाएं मिलती रहती हैं। इन्हें जीवन में अवश्य ही धारण करें। देशभक्त क्रांतिकारियों में मदन मोहन मालवीय जी के बारे में पढ़ते हैं। मदन मोहन मालवीय जी का भी जीवन अतुलनीय रहा है। सिर जाए तो जाए प्रभु, मेरे धर्म ना जाए, जिसका जीवन व्रत था। एक ऐसा व्यक्ति जिसने स्वतंत्रता और समाज सेवा के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। वे भारत के पहले और अंतिम व्यक्ति थे जिन्हें महामना की सम्मानजनक उपाधि से नवाजा गया। उन्होंने पत्रकारिता, वकालत, समाज सुधार, मातृभाषा और भारत माता की सेवा में अपना जीवन अर्पण कर दिया। ये थे पंडित मदन मोहन मालवीय जी। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौर में महामना से सामाजिक न्याय और समानता को लेकर काम किया। उन्होंने छुआछूत, अशिक्षा और बाल विवाह जैसी कुरीतियों का विरोध किया। उन्होंने समाज की रूढ़िवादी परंपराओं को न सिर्फ विरोध किया, बल्कि जीवन भर उन्हें दूर करने का प्रयास करते रहे। उनके सरल और सौम्य स्वभाव का प्रभाव ही था कि वे उस दौर की सबसे लोकप्रिय शख्सियत बन गए। उन्होंने सत्यमेव जयते के नारे को जन जन तक लोकप्रिय बनाया और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की नींव डाली, जिससे आम भारतीयों को भी बेहतर शिक्षा मिल सके। उनके इस कदम ने शिक्षा में क्रांति की मशाल जगाई। जब ब्रिटिश सरकार ने चोरा चोरी कांड में लगभग 170 लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई, तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने उस मुकदमे की पैरवी करके लगभग 15 लोगों को बचाया। उनकी योग्यता की प्रशंसा अंग्रेजी हुकूमत भी करती थी। उन्होंने असहयोग आंदोलन, लाला लाजपत राय के साथ साइमन कमीशन का विरोध, नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन में अपनी अहम भूमिका निभाई।
मालवीय जी ने पहले गोलमेज सम्मेलन में देश का प्रतिनिधित्व किया और बाद में अपना पूरा जीवन समाज सेवा में लगा दिया। तो ऐसे महान मदन मोहन मालवीय जी के जीवन से भी हमें उच्च प्रेरणा, उच्च कक्षा का शिक्षा स्तर हमें बढ़ता है। तो अवश्य ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें, माई वाईफाई स्टडी, लाइक कमेंट और शेयर अवश्य करें। आपके इस सहयोग से औरों के जीवन में भी देशभक्ति की जागृत भावना होगी और भी अच्छे से देशभक्त हमारे देश में पैदा होंगे और भी अच्छे से देशभक्त का विचार उनके मन में